अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द कॉन्सेप्ट एजुकेशनल ग्रुप के मोहतरम नाज़रीन, आज की जो हमारी क्लास है वो एमएस वर्ड के रिलेटेड है। और आप जानते हैं कि आज की जो क्लास है बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। मैंने आपको बेसिक कंप्यूटर से स्टार्ट लिया था कि हम बेसिक कंप्यूटर के क्लास से स्टार्ट लेंगे। अभी जो हमारी क्लास है ये जो चल रही है ये इंशाअल्लाह ताला हम अलिफ से लेकर ये तक और ए टू ज़ी 1 to 10 मुकम्मल क्लास जो है ना वो करेंगे और मुकम्मल कोर्स जो है ना कंप्लीट इन्हीं क्लासेस में करेंगे। कोई चीज़ आपसे छुपाई नहीं जाएगी और कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी कि जो आपके इल्म में ना हो। और इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ हर चीज़ आपके इल्म में होगी। तो आपको हम वेलकम कहते हैं हमारे इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। और जिन लोगों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चूँकि हमारे ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ हैं, हमारा इतना तो हक बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहे, हम फ़िज़िकल क्लासेस की भी कोई फ़ीस नहीं ले रहे और ना ही ऑनलाइन क्लासेस की फ़ीस ले रहे हैं। तो आप लोग हमारा ये भी साथ दें ताकि ये अच्छा पैगाम दूर तक पहुंच जाए। चलें इंशाल्लाह हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। और हमारे जो हम अपनी जितनी भी टीम है उनको वेलकम कहते हैं। ये हमारे पेज का आइकन है और लोगो है, जो कि आप यूट्यूब पर जाएं और इस लोगो पर आ जाएं। और ये हमारा पेज है, यही हमारा चैनल है द कॉन्सेप्ट एजुकेशनल ग्रुप। आप लिखेंगे यूट्यूब पर द कॉन्सेप्ट एजुकेशनल ग्रुप, तो आपको हमारा चैनल जो है नज़र आ जाएगा। इंशाल्लाह कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आप चैनल पे आएँ और वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें, उनको मुकम्मल वीडियो को देखें ताकि आपके पास नॉलेज पहुँचे, आपके पास कोई चीज़ स्किप ना करें, भगाएं ना वीडियोस को। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आए हम सीखते हैं। सबसे पहला मैंने आपसे पहली क्लास में भी ये बताया था आपको कि माउस क्या है। माउस जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके 3 बटन होते हैं। एक बिल्कुल आप जब कंप्यूटर की तरफ मुँह करके बैठे हैं तो आपके बिल्कुल राइट साइड पे एक बटन होगा जिसे हम राइट बटन यानी मेन्यू ऑफ ऑप्शंस के नाम से याद करते हैं। और दूसरी तरफ आपके लेफ़्ट हैंड पे जो बटन होगा वो है लेफ़्ट बटन या प्राइमरी बटन। ठीक है जी। जो तीसरा बटन इसके ऊपर लगा हुआ है वो है स्क्रॉल बार व्हील। ये बटन भी है और व्हील भी है। इससे क्या मुराद है कि जब आप इसको देखेंगे, एक आपके राइट बटन है, एक लेफ़्ट बटन है और एक आपका स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार हम ऊपर को नीचे को ड्रैग करेंगे तो आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो ऊपर जाएगा, ऊपर को ड्रैग करेंगे आपका डॉक्यूमेंट नीचे आएगा। तो हम अगर इसी को ऐसे जैसे हम बटन को दबाते हैं, स्क्रॉल बार को दबा देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका बन जाएगा। अब ये चेंज हो गया इसका आइकन। अब ये ऊपर की तरफ हम करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अगर इसका एरो हम नीचे की तरफ करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ दरमियान में करके रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये जाएगा। अगर ऊपर इसको और ज़्यादा मज़ीद करेंगे तो तेज़ हो जाएगा, ये अपनी वर्किंग तेज़ कर देगा। तो ये इसके लिए होता है कि आप वर्किंग भी कर रहे हैं, साथ साथ समझा भी रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, तो ये साथ साथ खुद ब खुद आपके डॉक्यूमेंट को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेकर जाता रहेगा। तो मुझे यकीन है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। हम नेक्स्ट चलते हैं कि ये नेक्स्ट आपके लिए जो स्लाइड्स तैयार की हैं वो कुछ इस तरह से है कि आप इसको देख सकते हैं कि ये जो आपका स्क्रॉल बटन है दरमियान में, ये आपकी राइट क्लिक है और ये आपकी लेफ़्ट क्लिक है। आपने ये ब्लैक को देखना है कि ब्लैक एरिया किस तरफ है। ये आपकी लेफ़्ट जानिब है तो ये आपकी लेफ़्ट क्लिक है। अगर राइट जानिब है तो आपकी राइट क्लिक है। अगर दरमियान में ये जो स्क्रॉल बना हुआ है इसको ब्लैक किया है तो इसका मतलब है ये स्क्रॉल बटन है आपका। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कीबोर्ड की जानिब। कीबोर्ड के ऊपर जो बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर ऊपर एंड पर एक बटन नज़र आ रहा है उसे हम एस्केप बटन का नाम देते हैं। और ये ऊपर F1 to F12 जितनी भी कीज़ हैं
ये हमारी जो कीज़ होंगी ये वाली हैं हमारी फंक्शन कीज़, ठीक है जी। ये ऊपर वाली बिल्कुल फ्रंट के सबसे ऊपर जिस तरह मेरा कर्सर है ये, तो ये सारी कीज़ हैं आपकी फंक्शन कीज़ कहलाएंगी, जो कि F1 to F12 हैं, ठीक है। उसके बाद आपके थोड़ा आगे जाएं तो एक ये वाली की है जिसे हम बैक स्पेस के नाम से जानते हैं। बैक स्पेस की का आपको पता ही है कि कोई भी हमने यहाँ पे लिखते हैं, जिस तरह कोई भी वर्ड लिखते हैं, जिस तरह हम लिखते हैं, जिस तरह दी कॉन्सेप्ट एजुकेशनल ग्रुप, ठीक है जी। अभी हमने लिखा द कॉन्सेप्ट एजुकेशनल ग्रुप। द कॉन्सेप्ट एजुकेशनल ग्रुप के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि बैक स्पेस की का काम क्या है। ये हमारी जो बैक स्पेस की है इसका काम क्या है। अभी मैं बैक स्पेस को दबाऊंगा तो जैसे ही बैक स्पेस दबाऊंगा ये पीछे होना शुरू हो जाएंगे, यानी कट डाउन होना शुरू हो जाएंगे। तो बैक स्पेस की का यही किरदार होता है कि ये कट डाउन होना शुरू हो जाते हैं। आप बैक पे जो अपने वर्ड लिखे होते हैं उसको आप ठीक करने के लिए या किसी भी वजह से उसको कम करने के लिए या काटने के लिए आप बैक स्पेस की का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आपका वर्ड गलत लिख दिया देन आप इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज़ हैं। इसके अंदर आपकी नेविगेशन कीज़ भी आ लिए भी कीज़ आ जाती हैं। बिल्कुल आपके लेफ़्ट नीचे कॉर्नर के अंदर एक आपको नज़र आ रही है, इस की का नाम है कंट्रोल की, ठीक है जी। ये CTRL मीन्स कंट्रोल की है। इसके साथ आपको विंडो की नज़र आ रही है, उसके साथ आपको ऑल्ट की नज़र आ रही है, ठीक है। इसी तरफ आप दूसरी तरफ देखेंगे तो सेम एज इट इज़ ऑल्ट की है, इसी तरह आपके विंडो की है और कंट्रोल की है। ये आपकी सारी कीज़ हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना। हम एक एक की को मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, मेरे साथ जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। तो एक एक की आपको करवाई जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद ये आपकी डायरेक्शन कीज़ आ जाती हैं, जिस तरह जिसको हम एरो की भी बोलते हैं। कुछ अपवर्ड डाउनवर्ड जो कीज़ होती हैं इसे हम एरो कीज़ के नाम से भी जानते हैं, ये एरो कीज़ भी होती हैं, ठीक है जी। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ जो हमारे यहाँ से नेट से भी हम निकाल सकते हैं इसको। नेट से निकालने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एरो कीज़ आपको सही से नज़र आ जाएंगी ज़रा, ठीक है जी। एरो कीज़ जो है वो जो एरो कीज़ हैं, जिस तरह ये की आपके सामने अब नज़र आई है, इसे हम एरो की के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। ठीक है, ये आपके सामने एरो कीज़ हैं, ये सारी एरो कीज़ हैं। ओके हो गया, ये आपको समझ आ गया होगा कि ये एरो कीज़ हैं, अंडरस्टैंड। और उसके साथ ही हमारी एक कीज़ हैं जिनको हम न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं, नंबर कीज़ कहते हैं। नंबर कीज़ से मुराद है कि ये 0 to 9 नंबर्स लिखे होते हैं, जिन्हें हम नंबर्स कीज़ और न्यूमेरिक कीज़ को कहते हैं, जो कि कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स के साइन इसके साथ होते हैं। तो इस कीज़ को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, नंबर कीज़ होती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे एस्केप की है, नंबर कीज़ हैं। ये जितनी भी कीज़ हैं ये सारी नंबर कीज़ हैं। उसके बाद आपकी टैब की है। टैब की से मुराद आपको समझ आ गई होगी कि ये मज़ीद ज़्यादा स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है या नेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होती है। आप नेक्स्ट लाइन पर जाते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर। उसके बाद कैप्स लॉक की है। कैप्स लॉक की से मुराद होता है कि आप कैपिटल लिखते हैं, यानी कैपिटल कैप्स लॉक को दबा देंगे तो आपका जो कीबोर्ड है आपकी स्क्रीन के ऊपर कैपिटल वर्डिंग लिखेगा, जो कैपिटल जो जितने भी लेटर्स होंगे वो कैपिटल लिखेगा। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे इसको, तो ये सारे लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में लिखेगा आपका कीबोर्ड, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ
शिफ्ट की आ जाती है। शिफ्ट के साथ आप मुख्तलिफ जो मिलाकर कीज़ को लिखते हैं, ये शिफ्ट कीज़ दूसरी कीज़ के साथ मिलाकर जो है ना दबाई जाती है। नीचे आपके कंट्रोल की है, ये मैंने आपको बता दिया। नीचे फंक्शन की है, साथ में विंडोज़ कीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपके लेटर्स हैं। ये आपके जितना ये वाला ब्लू वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये जितना भी एरिया है, ये हमारा एरिया लेटर्स कीज़ का है, यानी नुमेरिक अल्फ़ाबेटिक कीज़ का है, ओके। और ये आपकी बड़ा जो सबसे बड़ा बटन नज़र आ रहा है, ये बटन है आपका स्पेस बार का। इसके साथ ऑल्ट की है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और ये जो एरिया है, ये जो साथ में ज़्यादा जो हुआ हुआ है गहरा, जो इसका कलर साइडों पे नज़र आ रहा है, ये सिंबल कीज़ हैं, जिसके अंदर आपका जो आपके मुख्तलिफ़ तरह के साइंस बने होते हैं, जिस तरह ब्रैकेट्स हैं, इक्वल टू का है, माइनस का है, आपका फुल स्टॉप बना हुआ है, सिंबल्स हैं सारे आपके, जिसके अंदर आपके ग्रेटर दैन लेस दैन है, साइन डाला जाता है, फिर एट द रेट का साइन डाला जाता है, फिर जनाब वाला आपके पास बाकी जो हैं वो सेमी कॉलन है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, ठीक है जी, हैश है। ये सारे क्या हैं, साइंस हैं आपके, सिंबल्स हैं, ठीक है, अलामात हैं। तो इन अलामात के लिए जो एरियाज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो सिंबल्स कीज़ का एरिया इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम दूसरी तरफ मूव करते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला एरिया है, मैंने पहले भी आपको पिछले कीबोर्ड पे दिखाया है, F1 to F12 ये सारी फंक्शंस कीज़ हैं। तब इनके फंक्शन हम एक एक करके इस्तेमाल भी करेंगे इंशाल्लाह। परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना, एक एक लफ्ज़ आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आपके पास आगे कीज़ डिलीट कीज़ आ जाती हैं, इंसर्ट की आ जाती है, ब्रेक की आ जाती है, होम की आ जाती है। जिस तरह ब्रेक कीज़ के साथ आप अपने पेज को ब्रेक करते हैं, आगे एक पेज छोड़कर नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। उसके बाद बैक स्पेस की है, ये अभी मैंने आपको बताई थी कि जो आपने वर्ड लिखे हैं, जिस तरह मैंने ऊपर लिखा भी था, इसको बैक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और नेक्स्ट हम चलते हैं कि पेज अप की है, एंटर की है, पेज डाउन की है, ठीक है जी। जिस तरह पेज अप करना, पेज डाउन करना, एंड पे जाना और फ्रंट पे पेज पे चले जाने के लिए पेज अप की इस्तेमाल होती है, एंड पे जाने के लिए पेज डाउन की इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट एंड की का मतलब है एंड हो जाना, ठीक है जी। और ये आपकी एरो कीज़ हैं, जो मैंने आपको पहले बताई हैं, कि जिनको हम डायरेक्शन कीज़ के नाम से भी जानते हैं। राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन, अगर आपने अपने पेज पे जाना है तो ये कीज़ एरो कीज़ इस्तेमाल होती हैं, ठीक है जी। ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करें, और अपने सारे क्वेश्चंस वहाँ पे इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चन रीड भी किया करेंगे, और उन क्वेश्चंस के इंशाल्लाह आपको आंसर्स भी दिया करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारी कोशिश होगी कि जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे हम उनका आपको आंसर दिया करेंगे। आप कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी क्वेश्चंस लिखें, क्वेश्चंस भी लिखें, और अपनी राय भी दें कि हमारा लेक्चर जो है आपके लिए कितना जो है ना वो अच्छा साबित हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जर्नल स्ट्रक्चर है आपके पास MS वर्ड का, ठीक है जी। MS वर्ड का जर्नल स्ट्रक्चर है आपके पास, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये है आपके पास जर्नल स्ट्रक्चर। जब आप पहली जर्नल इसको ओपन करेंगे अपने वर्ड को, तो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना वो नज़र आएगा। जिस तरह कोई सबसे पहली इसकी जो बार है, टैब है, वो फाइल टैब है। जो सबसे ऊपर वाला ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, इस एरिया को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार कि जल्दी से एक्सेस जिसके ऊपर होती है, कि फ़र्ज़ कि हमने अनडू करना है, रीडू करना है, सेव करना है डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ से हम करेंगे, ठीक है जी। ये बिल्कुल ऊपर भी हम हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर भी ये बिल्कुल ये दिया हुआ, जहाँ अगर आप बिल्कुल आप राइट लेफ़्ट कॉर्नर ऊपर एंड वाली तरफ आप देखेंगे तो, ठीक है जी। ये अनडू, रीडू, रिपीटिंग के लिए अब इस्तेमाल होता है। ये अनडू के लिए कंट्रोल वाई इस्तेमाल करेंगे, और रीडू के लिए आप अनडू के लिए कंट्रोल जी का इस्तेमाल करेंगे, और रीडू के लिए आप कंट्रोल वाई का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं टाइटल बार की जानिब। वो वाली बार जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है,
यानी फ़र्ज़ किया आपने डॉक्यूमेंट का नाम रखा, लेक्चर 1 रखा, तो आपका जो डॉक्यूमेंट जिस तरह हमने ऊपर आप देख लें तो आपको नाम नज़र आ रहा होगा वाज़े कि लेक्चर 1 है। ठीक है जी, तो ये लेक्चर 1 है। तो इस तरह ये जो नाम होगा, जो अपने डॉक्यूमेंट का नाम रखेंगे, वो सबसे ऊपर आएगा, जिसे हम टाइटल बार में लिखते हैं, और ये टाइटल होता है आपका। रूलर बार है, जिस तरह आपका स्केल होता है, ये आपका स्केल बताता है कि किस जगह से किस जगह तक आपने लिखना होता है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन बना हुआ है, सवालिया निशान बना हुआ है, इसे हम हेल्प की बोलते हैं। ये हेल्पिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। उसके बाद ये जो यहाँ पे जितना एरिया है, इसे हम डायलॉग बॉक्स लाउंचर के नाम से याद करते हैं, और देखते हैं कि ये सारे एरिया में डायलॉग बॉक्स है। इसको हम क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये सबसे नीचे जो बार यहाँ पे मेरे कंप्यूटर पे भी नज़र आ रही होगी, आपके लैपटॉप पे, कि ये एंड पे जो बार है, इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। ये स्टेटस बताती है कि हमारे पेजेस कितने हैं, हमारे वर्ड कितने लिखे हुए हैं, और वर्ड ठीक कितने हैं, गलत कितने हैं, और कौन सी इंग्लिश इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यूएस इंग्लिश है तो इस्तेमाल की जा रही है, तो यहाँ बिल्कुल ओके का निशान लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड 14 वर्ड हमने टोटल वर्ड्स 14 हैं। ठीक है जी। मैं क्योंकि अभी क्लास भी पढ़ा के आया था, तो अभी क्लास भी हुई है हमारी, बहुत लॉन्ग क्लास थी। अभी तमाम स्टूडेंट्स वो भी इस क्लास को देखेंगे, तो इस क्लास को भी आपने देखना है। आपको पता है कि मैं कितनी देर खड़ा रहा इस क्लास में, तो सुबह से थकावट भी है काफ़ी ज़्यादा, तो फिर भी मैंने सोचा कि मैं लाजमी जो है आपके साथ जो है ना अपने आइडियाज़ शेयर करूँगा, ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके। और ये जो दरमियान वाला एरिया होता है, हम आपके बात की तरफ आते हैं, ये तो बिल्कुल दरमियान वाला एरिया जहाँ हम वर्किंग करते हैं, इस एरिए को हम नाम देते हैं हमारा जो एरिया है, ये जितना एरिया वर्किंग एरिया कहलाता है, ये आपका वर्किंग एरिया कहलाता है, जहाँ हम वर्किंग करते हैं। फ़र्ज़ किया हम कोई भी यहाँ से कोई शेप लेते हैं, कोई भी टूल लेते हैं, तो जिस एरिया में हम वर्किंग कर रहे होते हैं, उस एरिया को हम क्या नाम देते हैं, वर्किंग एरिया का नाम देते हैं। ठीक हो गया जी। मुझे यकीन है कि आपको समझ आ रही होगी मेरी बात की। डॉक्यूमेंट एरिया, ये जो डॉक्यूमेंट एरिया है, इसे हम डॉक्यूमेंट एरिया भी कहते हैं, और इसको हम वर्किंग एरिया भी कहते हैं। ये व्यू बटन्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह के व्यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह आप जो है वो प्रिंट लेआउट व्यू देखना चाहते हैं, स्क्रीन लेआउट व्यू देखना चाहते हैं, वेब लेआउट व्यू देखना चाहते हैं, आउटलाइन देखना चाहते हैं, या ड्राफ्ट व्यू देखना चाहते हैं, तो ये व्यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए इसका नाम भी रखा गया व्यू बटन्स। आप मुख्तलिफ़ तरह से अपने डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट एरिया है, उसे हम जूम कंट्रोल एरिया कहते हैं। आप इससे अपने डॉक्यूमेंट को जूम आउट भी कर सकते हैं और जूम इन भी कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी कि आप अपने एरिया को जूम आउट भी कर सकते हैं और जूम इन भी कर सकते हैं इनकी मदद से। ठीक है जी। ये माइनस के बटन पे क्लिक करें तो जूम आउट होता जाएगा, प्लस पे करेंगे जूम इन होता जाएगा। हम क्योंकि क्लास है तो हम इसको जल्दी जल्दी आगे लेकर चल रहे हैं, आपको समझ आ रही होगी। ये है आपकी मेन्यू बार, जिसके अंदर ये सारे मेन्यूज़ पाए जाते हैं। ये रेड लाइन जहाँ जहाँ पर लगी हुई है, इसके जो अंदर वाली जितनी भी बार लगी हुई है, इसे हम मेन्यू बार कहते हैं। हम ये बार इंशाल्लाह एक एक करके इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। मेन्यू बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, स्टैंडर्ड टू बार है, और टाइटल बार है जो सबसे ऊपर बार पाई जाती है। और ये आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर है। एक जिस तरह वी से वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल बिल्कुल आपने सीधी दरमियान वाली लाइन को देखना है, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। ये सॉरी, मुझे नींद आ रही है, इसीलिए फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आपके लिए बैठा हूँ। ठीक है जी। और ये बिल्कुल जो नीचे एरिया है, इसे व्यू बटन के नाम से हम याद करते हैं, बिल्कुल व्यू बटन है, इससे आप व्यू देख सकते हैं। अभी आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले मैंने। उसके बाद ये ड्राइंग टूल्स हैं, ये स्टेटस है, और ये सारा स्क्रॉल है, मैंने अभी आपको बताया।
उसके बाद ऊपर बटन जो लगे हुए हैं, ये मैंने मेरा ऊपर माउस आप ऊपर नुक्कर में देखें, ऊपर वाले कॉर्नर में राइट ऊपर कॉर्नर में, तो एक मिनिमम बटन है, मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज बटन है और क्लोज बटन है। ठीक है, तो ये इस तरह होता है। इससे आपका मिनिमाइज से मिनिमाइज हो जाता है आपका डॉक्यूमेंट, और इससे मैक्सिमाइज हो जाता है, इससे आपका बटन क्लोज हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट हम चलते हैं आज के लेक्चर की आखिरी चीज़ की जाने, वो है टाइपिंग कीज़। टाइपिंग कीज़ से एक मुराद है कि मुख्तलिफ़ तरह के आपने अपने हाथ को कैसे रखना है अपने जो कीबोर्ड है। ठीक है जी, यहाँ तक का आपका आज का लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो इसको मैं समझा रहा हूँ। तो आपने ये लाइन आपको दरमियान में मैंने लगाई है, आपको नज़र आ रही होगी। ये जो लाइन है ये बता रही है कि इस लाइन से आपके लेफ़्ट साइड पे जितना भी एरिया है वो इन 4 फिंगर्स के ऊपर चलता है। जिस तरह पहली फिंगर आप रखेंगे ए, दूसरी एस, तीसरी डी और नेक्स्ट एफ के ऊपर आप अपनी उंगल पहली दफ़ा रखेंगे उंगली। ठीक है जी। और नेक्स्ट आप दूसरी तरफ देखें कि जे, के, एल और सेमी कॉलन, इन पर आपकी जो फिंगर्स आएंगी, इनके ऊपर फिंगर्स आएंगी और इनके ऊपर फिंगर्स आएंगी। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो आपने इस लाइन को देखना है। इस लाइन से लेफ़्ट साइड पे जो हैं वो ये वाली 4 जो फिंगर्स हैं आपकी 4 फिंगर्स हैं, ये काम करेंगी इधर। और इस लाइन से राइट साइड पर आपकी जो राइट हैंड की 4 फिंगर्स हैं वो वर्किंग करेंगी। और जो आपका थंब होगा वो आपके नीचे स्पेस बार के ऊपर आ रहा होगा, आप बार बार स्पेस को दबाते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने आपको शुरू से एंड तक सारा बताया कि किस किस तरीके से माउस बताया, फिर हम कीबोर्ड के बारे में सारा मैंने बटन्स के बारे में आपको बताया, फिर उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बताया कि एमएस वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है और एमएस वर्ड के एलिमेंट्स क्या हैं वो मैंने आपको बताए हैं, और आपने अपने कीबोर्ड को इस्तेमाल कैसे करना है। तो जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अभी आप लोगों ने वर्किंग करनी है कि आप वर्किंग करेंगे ASDF JKL सेमी कॉलन के ऊपर। आप वर्किंग करके मुझे अपनी वर्किंग की पिक्स भी भेज सकते हैं। ठीक है, मैं अपना नंबर यहाँ पे आपको शो बल्कि हो ही रहा होगा, नंबर आपको मिल जाएगा वहाँ से भी, तो चैनल से भी मिल जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि जो है आपको अच्छे तरीके से आप पूरी क्लास लें। क्लास लेने के बाद आप उस क्लास के ऊपर वर्किंग करें। अभी की जो आपकी वर्किंग है नेक्स्ट क्लास तक की, आपने ASDF JKL सेमी कॉलन के ऊपर अपनी उंगलियां रखनी हैं और स्पेस पर अपने अंगूठे रखने हैं, और कम अज़ कम 3 से 4 पेजेस आपने भर देने हैं, जिनका आपने जो ऊपर फ़ॉन्ट रखना है वो कम ज़्यादा से ज़्यादा भी रखें तो 12 रखना है, ताकि बहुत मोटी मोटी राइटिंग में आप ना लिखें, छोटी राइटिंग में लिखिएगा ताकि ज़्यादा लिखा जाए और आपके हाथ लिखना सीख जाएं कि हमने लिखना कैसे है। ठीक है जी, मुझे यकीन है, उम्मीद भी है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी। और अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप करके सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप इसके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप इसको अपने पूरे लेक्चर को कंप्लीट अच्छे से सुना है, और उम्मीद है कि आपने सुना होगा। अल्लाह तबारक व ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।